जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबका स्वागत है हमारे आज की चौथे दिन के अध्याय में। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबका स्वागत है हमारे इस चौथे अध्याय के ब्लॉक में। और दसम स्कंध का श्री कृष्ण अवतार की, श्री कृष्ण की लीला कहानी इस दसम स्कंध में है। दसम स्कंद का चौथा अध्याय है ये। आज हम आप सबको सुना रहे हैं। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और कमेंट तो ज़रूर करिएगा कैसा लगा आपको अध्याय और कैसी लगी कहानी। धन्यवाद। तो कंस के हाथ से छूटकर योग माया का आकाश में जाकर भविष्यवाणी करना है। योग माया को पटकता है, वही है इस कहानी में, इसका इस अध्याय में इस कहानी का वो है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब वासुदेव लौट आए तब नागरिक वहाँ बाहरी और भीतरी दरवाजे अपने आप ही पहले की तरह बंद हो गए। इसके बाद नवजात शिशु रोने की ध्वनि सुनकर द्वारपालों की नींद टूटी। तुरंत भोजराज कंस के पास गए, देवकी को संतान होने की बात कही। कंस तो बड़ा आकुलता से घबराहट के साथ उसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था। द्वारपालों की बात सुनी तो झटपट पलंग से उठ खड़ा हुआ और बड़ी शीघ्रता से सूतकागृह की ओर झपट पड़ा। इस बार तो मेरे काल का ही जन्म हुआ हो, यह सोचकर वह विहल हो रहा था। और यही कारण है कि उसे इस बात का भी ध्यान न रहा कि उसके बाल बिखरे हुए थे। रास्ते में कई जगह लड़खड़ाता गिरते बचा। बंदीगृह में पहुंचकर सती देवकी ने बड़े दुख और करुणा से के साथ अपने भाई कंस को कहा, मेरे हितैषी भाई, यह कन्या तो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, स्त्री जाति की है। तुम्हें स्त्री की हत्या कदापि नहीं करना चाहिए। भैया तुम्हें दे बस मेरे बहुत से अग्नि के समान तेजस्वी बालक मार डाले हैं। अब केवल यही एक बचा कन्या बची है, इसे तो मुझे दे दो। अवश्य ही मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। मेरे बहुत से बच्चे मर गए, इसलिए मैं अत्यंत दीन हूँ। मेरे प्यारे और समर्थ भाई, तुम मुझे मंदभागिनी को यह अंतिम संतान अवश्य दे दो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कन्या को अपनी गोद में छिपा कर देवकी ने अत्यंत दीनता से ये साथ रोते रोते याचना की, परंतु कंस वह दुष्ट था। अपने देवकी को झड़क कर उनके हाथ से वह कन्या छीन ली। अपनी उस नन्ही सी नवजात भांजी को पैर पकड़कर कंस ने उसे बड़े जोर से चट्टान पर दे मारा। स्वार्थ ने उसके हृदय में सौहार्द का समूल उखाड़ फेंका था। परंतु श्री कृष्ण की वह छोटी बहन साधारण कन्या तो थी नहीं, देवी थी। हाथ से छूटकर तुरंत आकाश में चली गई और अपने बड़े बड़े 8 हाथों से आयुध लिए हुए दिख पड़ी। वो तो माँ दुर्गा थी और योग माया का अवतार लेकर अवतरित हुई थी। तो वो कैसे मरती और कैसे वो होती, वो तो जैसे ही उसने पटका और झपटकर 4 भुजा धारण करके शेर पर से सिवार बिल्कुल खड़ी हो गई माता। वह दिव्य माला वस्त्र चंदन मणि आभूषणों से विभूषित थी। उसके हाथों में धनुष त्रिशूल बाण ढाल तलवार शंख चक्रदा ये 8 आयुध थे। सिद्ध चरण गंधर्व अप्सरा किन्नर और नागगण बहुत सी भेंट की सामग्री स्थापित करके उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय देवी ने कंस के से कहा, रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। तू व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या न किया कर। कंस से इस प्रकार कहकर भगवती योग माया वहां से अंतर ध्यान हो गई और पृथ्वी पर अनेक स्थान भिन्न नामों से प्रसिद्ध हुई। वहां से ये सब कहकर अंतर ध्यान हो जाती है माता और कई नामों से शारदा, वैष्णो और विंध्याचल महारानी कई नामों से स्थापित होती हैं। देवी की यह बात सुनकर कंस को असीम आश्चर्य हुआ। उसने उसी समय देवकी और वसुदेव को कैद से छोड़ दिया और बड़ी नम्रता से उसने कहा, मेरी प्यारी बहन और बहनोई, हाय हाय, मैं बड़ा पापी हूँ।
राक्षस जैसे अपने ही बच्चों को मार डालता है, वैसे ही मैंने तुम्हारे बहुत से लड़के मार डाले। इस बात को बड़ा खेद है। मैं इतना दुष्ट हूँ कि कल्याण तो मुझसे लेस भी नहीं है। भाई बंधु और हितैषी तक का त्याग कर दिया। पता नहीं मुझे किस नरक में जाना पड़ेगा। वास्तव में मैं ब्रह्मघाती के समान जीवित रहने पर भी मुर्दा ही हूँ। केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलता, विधाता भी झूठ बोलता है। इसलिए विश्वास करके मैंने अपनी बहन को बच्चे मार डाले। ओ मैं कितना पापी हूँ। तुम दोनों महात्माओं हो, अपने पुत्रों को लो, शोक मत करो। उन्हें तो अपने कर्म का फल मिला है। सभी प्राणी प्रारब्ध के अधीन हैं, इसी से सदा सर्वथा एक साथ नहीं रह सकते। ये जैसे मिट्टी के बने पदार्थ है, ये बनते और बिगड़ते रहते हैं, परंतु मिट्टी में कोई अद्भुत बदल नहीं होती। वैसे ही शरीर का तो बनना बिगड़ना होता ही रहता है, परंतु आत्मा पर इसकी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो लोग इस तत्व को जानते हैं, आत्मा को शरीर ही आत्मा मान बैठते हैं, वह उल्टी बुद्धि अथवा अज्ञान है। इसी के कारण जन्म और मृत्यु होते हैं। तब तक जब तक यह ज्ञान नहीं मिटता, तब तक सुख दुख रूप संसार में छुटकारा नहीं मिलता है। मेरी प्यारी बहन, यद्यप मैंने तुम्हारे पुत्रों को मार डाला है, फिर भी तुम उनके लिए शोक ना करो, क्योंकि सभी प्राणियों के विवश होकर कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अपने स्वरूप ना जानने के कारण जीव जब तक वह मानता रहता है कि मैं मारने वाला हूँ या मारा जाता हूँ, तब तक शरीर के जन्म और मृत्यु का ही मान करने वाला वह अज्ञानी बात और बाधक भाव को प्राप्त होता है, अर्थात दूसरों को दुख देता है और स्वयं दुख भोगता है। मेरी यह दुष्टता तुम दोनों क्षमा करो, क्योंकि तुम बड़े ही साधु स्वभाव और दोनों के रक्षक हो। ऐसा कहकर कंस ने अपनी बहन देवकी और वासुदेव जी के चरण पकड़ लिए। उनकी आंखों में आंसू बह बहकर मुंह तका रहे थे। इसके बाद उसने योग माया के वचनों पर विश्वास करके देवकी और वासुदेव को कैद से छोड़ दिया और वह तरह तरह से उनके प्रति प्रेम प्रकट करने लगा। देवकी जी ने देखा कि भाई कंस की पश्चाताप तो हो रहा है, यह तब उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। उसके पहले अपराधों को भूल गई और वासुदेव जी ने हंसकर कहा, कंस से कहा, मनस्वी मनुष्य कंस, आप तो जो कहते हैं वह ठीक है। जीव विज्ञान के कारण शरीर आदि को मैं मान बैठता है, इसी से पराये का भेद हो जाता है। भेद दृष्टि जानने पर तो शोक हर्ष भय देश लोभ मोह और मत से अंधे हो जाते, फिर तो उन्हें इस बात का पता भी नहीं है। प्रेरक भगवान ही एक भाव से दूसरे भाव के एक वस्तु दूसरी वस्तु का नाश कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते, परिस्थित वासुदेव देव की इस प्रकार प्रसन्न होकर निकट निष्कपट भाव से कंस के साथ बातचीत की, तब वह अनुमति लेकर अपने महल में चला गया। वह रात्रि बीत जाने पर कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया। योग माया को जो कुछ कहा था वह उन्हें कह सुना। कंस के मंत्री पूर्णतः निपुण नहीं थे। दैत्य होने के कारण स्वभाव से ही देवताओं के प्रति शत्रुता भाव रखते थे। वह स्वामी कंस की बात सुनकर देवताओं की ओर चिढ़ गए और कंस से कहने लगे, भोजराज, यदि ऐसी बात है तो हम आज ही बड़े बड़े नगरों, छोटे छोटे गांवों है और बागियों में, दूसरे स्थानों में जितने बच्चे हुए हैं, वो चाहे 10 दिन के अधिक हों या कम के, सबकी आज ही मार डालेंगे। अब जितने मतलब गोकुल में और ब्रज में और मथुरा में जितने बच्चे छोटे जन्म लेते हैं और मंत्रा करके मंत्री लोग कहते हैं हम सबको 10 दिन के जितने बच्चे पैदा हुए हैं सबको मार डालेंगे, और मारने के लिए सबको चल देते हैं। असमर वीर देवगण युद्ध योग करके ही क्या करेंगे, वे तो धनुष के टंकार सुनकर ही सदा सर्वथा घबराए रहते हैं। जिस दिन युद्ध भूमि में आप चोट पर चोट करने लगते हैं, बाण वर्षा घायल होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए समरांगण छोड़कर देवता लोग पलायन होकर इधर उधर भाग जाते। कुछ देवता तो अपने शस्त्र जमीन पर ढाल देते हैं और हाथ जोड़कर अपने सामने अपनी दीनता प्रकट करने लगते हैं। कोई कोई चोटी के बाल तथा कुछ खोलकर आपके शरण से आकर कहते हैं, हम भयभीत हैं, हमारी रक्षा कीजिए। आप उन शत्रुओं को नहीं मारते जो शस्त्र भूल गए हों, जिनका रथ टूट गया हो, डर गए हों, लोग युद्ध छोड़कर अन्य मनस्क हो गए हो, जिनका धनुष टूट गया हो, उन्होंने युद्ध में मुख मोड़ लिया हो, जिन्हें आप नहीं मानते। देवता तो वही वीर मानते हैं जहाँ कोई लड़ाई झगड़ा ना हो,
रणभूमि बाहर बड़ी बड़ी ढींग ढांकते हैं। एकांतवासी विष्णु, बनवासी शंकर, अल्पवीर इंद्र और तपस्वी ब्रह्मा से क्या भय हो सकता है। फिर भी देवताओं की अपेक्षा नहीं करना चाहिए, ऐसी हमारी राय है, क्योंकि ये तो शत्रु है। इसलिए जड़ उखाड़ के फेंकने के लिए अब हम पर जैसे विश्वपात्र सेवकों को नियुक्त कर दीजिए। मनुष्य के शरीर रोग हो जाता है और उसकी चिकित्सा नहीं की जाती है, अपेक्षा कर दी जाती है तो रोग जड़ जमा लेता है और फिर वह असाध्य हो जाता है। अथवा जैसे इंद्रियों की अपेक्षा पर देने पर उसका दमन संभव हो जाता है, वैसे ही यदि पहली शत्रुओं की उपेक्षा कर दी जाए तो और वह अपना पांव जमा ले तो फिर उसको हराना कठिन हो जाता है। देवताओं के जड़ विष्णु और वहाँ वहाँ रहता है और सनातन धर्म है। सनातन धर्म की जड़ वेद है, गौ ब्राह्मण तपस्या और जिन्हें दक्षिणा दी जाती है। इसलिए भोजराज हम लोग वेदवादी ब्राह्मण तपस्वी यज्ञ और यज्ञ के लिए भी यदि हविष्य पदार्थ देने वाले गायों को पूर्ण रूप से नाश कर डालेंगे। अगर ब्राह्मण गौ वेद तपस्या सत्य इंद्रिय दमन मानो निग्रह श्रद्धा दया और यह विष्णु के शरीर हैं। विष्णु ही सारे देवताओं का स्वामी, ईश्वरों को प्रधान देशी है, परंतु वह किसी गुफा में छिपा रहता है। महादेव ब्रह्मा और सारे देवताओं को जड़ वही है। उसको मार डालने से का उपाय यह है कि ऋषियों को मार डालो। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, एक तो कंस की बुद्धि स्वयं ही बिगड़ी हुई थी, फिर उसे मंत्री ऐसे मिले थे कि वह बढ़कर दुष्ट थे। इस प्रकार सलाह करके काल के फंदे में फंसे हुए सुर कंस ने वह ठीक समझा कि ब्राह्मण की ही मार डाला जाए। उसने हिंसा प्रेमी राक्षसों को सनातन संत पुरुषों की हिंसा करने का आदेश दे दिया। इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकते थे। जब वे इधर उधर चले गए तब कंस ने अपने महल में प्रवेश किया। उन असुरों की प्रकृति रजोगुण के कारण उनके चित्त उचित और अनुचित विवेक से रहित हो गया था। उनका शरीर सिर पर मौत नाच रही थी। यही कारण कि उन्होंने संतों से देश किया। परीक्षित, जो लोग महान संत पुरुषों का अनादर करते हैं उनका यह कुकर्म करके आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म लोक परलोक, विषय भोग और वे सब कल्याण साधनों के नष्ट कर देते हैं। इस तरह है आज का अध्याय खत्म हुआ। और इस अध्याय में हमने देखा कि योग माया का जन्म हुआ है और योग माया को जब कंस ने मारा, चट्टान में पटका, तब वो ऊपर चली गए, खड़ी हो गई और चतुर्भुज अष्टभुज महारानी बनकर उनको ये बताया कि आपका मारने वाला तो कहीं भी जन्म ले चुका है। इस तरह वो देवकी सुनकर देवकी और वसुदेव को जेल से छोड़ देता है और फिर महल में आता है और अपने मंत्रियों को बुलाता है। मंत्रियों को बुला करके फिर पूछता है, सबसे बताता है कि अष्टभुजा ने क्या बोला है। तो सब उसको मंत्रणा यही देते हैं कि हम जितने 10 दिन के बच्चे हैं मथुरा में, गोकुल में, ब्रज में, जहाँ भी हम मिले हम उनको मार डालेंगे। और विष्णु का जो है अंग है, यज्ञ और ब्राह्मण, गौ और संत और जो हैं ऋषि मुनि, ये सब उनके अंग हैं। तो हम इन सबको मार डालेंगे और कहीं भी यज्ञ और पूजा पाठ कहीं नहीं करने देंगे। हम जहाँ भी देखेंगे भंग कर देंगे। ये सब करने से विष्णु कमज़ोर हो जाएगा और शत्रु को पैर नहीं जमाने देना चाहिए, हमें पहले ही उखाड़ देना चाहिए। इस तरह को मंत्रणा करके और उससे आज्ञा लेके सभी चले जाते हैं। और कंस की बुद्धि तो पहले ही बिगड़ी हुई थी और सभी के सिर में मौत मंडरा रही थी। तो जो भी बचा हुआ था उनका पाप घड़ा भरने को, तो घड़ा भरने के लिए चल दिए सब कोई अपनी अपनी उसमें कुकर्म करने के लिए, पाप करने के लिए, पाप का घड़ा भरने के लिए। तब जब तक पाप का घड़ा भरता नहीं है तब तक भगवान थोड़ा अवतार लेते हैं और मारते हैं। इस तरह हमारा चौथा अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद। और जैसा भी लगेगा आप कमेंट करिएगा, प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और कल फिर से 5वां अध्याय करेंगे हम। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।